हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री विद प्रवेश में आपका स्वागत है। मैं केमिकल काइनेटिक्स से वन मोर क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। और ये क्वेश्चन वैसे तो आपके एनसीईआरटी में भी उपलब्ध है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है और अक्सर इसमें थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं। तो इन गलतियों को बिल्कुल समाप्त करने के लिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें दिया गया है 2A प्लस बी, यानी A की 2 मोल B के 1 मोल से रिएक्ट करते हैं और ये आपका बन जाता है A2B। ये दिया जा रहा है A2B, एक प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसमें क्या दिया गया है कि रेट कांस्टेंट, रेट ला एक्सप्रेशन इसके लिए दिया गया है। रेट ला एक्सप्रेशन अगर आप देखेंगे तो दिया गया है K इक्वल टू, ये दिया गया है K इक्वल टू कंसंट्रेशन A और कंसंट्रेशन B रेज टू पावर 2, ये दिया गया है। और इसमें एक चीज और भी मेंशन कर दी गई है कि K की वैल्यू दी गई है। K की वैल्यू दी गई है वो कितनी है, 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मोल इनवर्स टू लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो इससे ये आपको पता ही लग रहा है कि देखिए एक चीज और भी है, अभी बात करेंगे। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, जबकि आपको क्या किया गया है, कंसंट्रेशन ए ये दिया गया है 0.1 मोल लीटर इनवर्स और कंसंट्रेशन बी कितनी दी गई है, कंसंट्रेशन बी दी गई है, ये दी गई है 0.2 मोल लीटर इनवर्स। तो इनिशियल रेट पहले बताना है और फिर ये बताना है कि जब कंसंट्रेशन ए रिड्यूस होकर के 0.06 मोल लीटर इनवर्स हो जाती है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम एक चीज और को बता दें कि कभी कभी अगर आपसे ये रिएक्शन दे दिया गया और रेट का एक्सप्रेशन दिया गया और पूछा गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये पूछ लिया गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। ये जो कंसंट्रेशन की पावर होती है उसी को हम ऐड कर देते हैं। तो कंसंट्रेशन की पावर अगर हम करें तो ए की पावर 1 है, कोई मेंशन नहीं है तो 1 है, और बी की पावर 2 है, तो इसको जब हम ऐड करते हैं तो ये आ जाती है 3। और इसीलिए ये थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर इसके हम रेट कांस्टेंट के यूनिट पे जाएं तो भी ये क्लियर होता है कि मोल इनवर्स टू लीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स ये बताता भी है कि ये थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एक कभी कभी ये भी होता है कि पूछ लिया जाता है, वो क्या पूछा जाता है कि अगर ए के रिस्पेक्ट इस रेट ऑफ रिएक्शन की ऑर्डर पूछी जाए तो विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए अगर पूछी जाए तो चूंकि इसकी पावर 1 है तो 1 हो जाएगी। विद रिस्पेक्ट टू बी पूछी जाए तो बी, कंसंट्रेशन बी की पावर 2 है तो ये 2 हो जाएगी। ओके, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये तो बहुत इजी है, ये इसका फर्स्ट पार्ट कि इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दी गई है ए की 0.1 मोल लीटर इनवर्स और बी की दी गई है 0.2 मोल लीटर इनवर्स। तो रेट ला एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के लिए आपको दिया गया है K इक्वल टू ए कंसंट्रेशन ए और कंसंट्रेशन बी रेज टू पावर 2, ये दिया गया है। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ रेट K की वैल्यू मेंशन कर दीजिए 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और ये आ जाएगी कंसंट्रेशन बी की वैल्यू 0.1 और कंसंट्रेशन बी की वैल्यू ए की वैल्यू के बाद 0.2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो जब आप इसको करते हैं तो ये लगभग आ जाता है, आपको इसको लास्टली कन्वर्ट कर सकते हैं 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3। भाई अगर आप 2.0 इंटू 0.1 इंटू 0.2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 में। सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और 10 की पावर माइनस 6 पहले से है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब देखिए ये तो बहुत इजी हो गया। इसके सेकेंड पार्ट पे हम आते हैं। इसका सेकेंड पार्ट क्या कहता है, इसका सेकेंड पार्ट ये कहता है कि ए रिड्यूस होकर के कितना हो गया है, ए की कंसंट्रेशन रिड्यूस होकर के ये हो गई है 0.06। तो हमें एक पहली, चूंकि हमें बी की कंसंट्रेशन तो पता ही नहीं है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो हमें बी की कंसंट्रेशन भी निकालनी पड़ेगी जो कि हम हमारे लिए अननोन है। तो हम ये क्या करें कि 0.1 से 0.06 तक ये कंसंट्रेशन पहुंची है। तो आप ये देखिए कि कितनी मात्रा ए की कन्वर्ट हो चुकी है प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट
कि कितनी मात्रा ए की, रिएक्टेंट ए की कितनी मात्रा कन्वर्ट हो चुकी है वो प्रोडक्ट में। तो आपको ये पता चलेगा कि ये हो जाएगी 0.04। कैसे निकाला गया है? 0.1, भाई बची हुई मात्रा आपको दी गई है, रेड्यूस होकर के 0.06 आ रही है, तो 0.1 से हम माइनस 0.06 कर दें तो ये आपकी क्या आ जाएगी? 0.04 मोल लीटर इनवर्स। अब देखिए कैसे आप बी की मात्रा निकालोगे, क्योंकि आपको रिएक्शन दिया गया है। रिएक्शन क्या दिया गया है? 2A प्लस बी इक्वल टू ए टू बी, ए टू बी। तो इसका मतलब है कि अगर 2 मोल इसके रिएक्ट कर रहे हैं, 2 मोल इसके रिएक्ट कर जाएं तो 1 मोल क्या रहेगा? 1 मोल बी का रिएक्ट करेगा। ओके, तो इसका मतलब अगर 0.04 मोल रिएक्ट कर रहा है, मतलब रिएक्टेड हो गया है, कन्वर्ट हो गया है ए का, तो इसका हम हाफ कर दें, क्योंकि 2 मोल इसके रहेंगे तो 2 मोल इसके तो 1 मोल इसके। तो अगर 0.04 मोल इसके हैं तो इसका हम हाफ कर दें, हमको मिल जाएगा 0.02। ये बिल्कुल क्लियर समझ लीजिएगा कि ए के अगर 2 मोल चेंज हो रहे हैं तो बी के 1 मोल चेंज होंगे रिएक्शन से। तो जितनी मात्रा चेंज हुई है, जो चेंजेज हुआ है वो 0.04 मोल का हुआ है। तो बी की चेंजेज मात्रा यानी जो रिएक्टेड हो चुकी, जो कन्वर्ट हो चुकी है प्रोडक्ट में, वो कितनी है? वो 0.02 है। अब कन्वर्जन रिएक्टेंट के बाद आप ये निकालो, जब वो रिएक्टेड हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है, तो कन्वर्जन के बाद बी की कितनी मात्रा बच रही है? ये हो जाएगा 0.2 माइनस 0.02। तो आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 0.18 मोल लीटर इनवर्स। अब रेट लाइक एक्सप्रेशन तो वही यूज होगा, आप मेंशन कर दीजिए 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.06, क्योंकि बी की मात्रा हमें बताई गई थी रेड्यूस होकर के इतनी आ रही है, और 0.18 इसका होल अप स्क्वायर कर दें, इसको कैलकुलेट करिएगा, ये आ जाएगा 3.89 10⁻⁹ 3.89 इंटू 10⁻⁹ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। धन्यवाद।